गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे आज का व्यू जो मार्केट का था, मॉर्निंग में जो हमने दिया था। उस व्यू को हम किस तरह से बेहतर तरीके से रीड कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, क्या गलतियाँ हुई हमसे, या फिर हमें किस तरह से और अच्छी तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। साथ ही साथ मैं बात करूँगा कल के दिन में मार्केट में क्या होने वाला है। तो कल के दिन का इंसाइट भी आपको आज थोड़ा-सा मिल जाएगा। हालाँकि कल का दिन ऑब्वियसली मार्केट किस तरह से ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या पॉसिबल लेवल हो सकती है कल के दिन के लिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के व्यू की। आज मॉर्निंग में हमने जो व्यू दिया था, हमने कहा था कि मार्केट जो है एक क्रूशियल एरिया में ओपन हो रहा है। और जो हमारा जोन था वो था 24,925 से लेकर 24,885 का। तो हुआ यूँ कुछ इस तरह के, मार्केट ऑब्वियसली 24,925 के ऊपर खुला था और वहाँ से मार्केट में एक इनिशियली रिट्रेसमेंट आई थी। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई और हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बना ली। और जब मार्केट ने एक बाउंस दिया मार्केट ने कि यहाँ पर 2 कैंडल में शार्प, हमें थोड़ा सा गेन भी मिला था 15-20% का मैक्स। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, मार्केट ने एक वापस सेल ऑफ आया जो काफ़ी हेवी सेल ऑफ था यहाँ पर। तो ये जो सेल ऑफ था यहाँ पे काफ़ी पैनिक सेलिंग दिखी। और जो मेरा स्टॉप लॉस था एक्चुअली 24,085 का, वो यहाँ पर 2-3 पॉइंट से ट्रिगर हुआ। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी थी आज के दिन में, अगर मार्केट गिरता यहाँ से तो मार्केट यहाँ से 180-200 पॉइंट गिरता। आपने देखा होगा मॉर्निंग में मैंने बता दिया था कि मार्केट की रेंज फिक्स है, यानी कि मार्केट आपको 180 से 220, 200, 250 पॉइंट की रेंज तो कंफर्म देगा ही देगा। तो ये जो हेवी सेलिंग आई थी इसके कारण मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेरा व्यू बायस हो गया। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं एफआई का डेटा, तो एफआई भी काफ़ी हेवीली मार्केट के ऊपर शॉर्ट थे। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगी वहाँ पर। तो एफआई का डेटा है, अगर आप देखेंगे इस एफआई के डेटा को, यहाँ पर कल के दिन में जो फ्यूचर शॉर्ट करके गए थे, एफआई ने फ्यूचर बाय किए थे सिर्फ 5,300, लेकिन सामने जो सेलिंग हुई थी वो 18,000 की सेलिंग हुई थी यहाँ पर मार्केट में। तो ऑब्वियसली एफआई काफ़ी शॉर्ट्स में बैठते थे और इसी के कारण हमारा भी यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा बायस हुआ शॉर्ट की तरफ। और इसलिए हमने एक शॉर्ट ट्रेड भी प्लान किया था। हालांकि जैसे ही मार्केट ऊपर गया और हमारे लेवल क्रॉस की, डे हाई क्रॉस किया, सॉरी फर्स्ट आवर के हाई क्रॉस कर दिया, तो हमने रिकैलकुलेशन किया तो पता चला कि मार्केट शायद यहाँ पर बॉटम बन सकता है और यहाँ से मार्केट बाउंस देगा। तो यहाँ पर वही हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बॉटम बनाया यहाँ से और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला गया। हालांकि अगर ये 24,884 अगर क्रॉस नहीं करता तो शायद हम इस ट्रेड में बने रहते और हमारा टारगेट जो हमने मॉर्निंग में दिया था हम उसके लिए आप यहाँ पर खड़े रह सकते थे और एक अच्छा खासा गेन हमें मिल सकता था यहाँ पर। क्योंकि हमने जो टारगेट दिया था इनिशियली 24,110 से लेकर 25,180 की बड़ी रेंज दी थी यहाँ पर। तो जैसे ही मार्केट नीचे आया फिर हमने क्या किया, उसको व्यू को एडजस्ट किया और फिर आपको नए टारगेट दिए थे 25,080 से लेकर 25,150 की रेंज आपको दी थी। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट में, मैंने आपको कल के सेशन में भी समझाया था और उसके पहले भी सेशन में समझाया था, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं मान के चलिएगा और आप अगर डायरेक्शन में खेलना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ वेट कीजिएगा पहले आर का। जैसे पहला आर यानी कि 10 बजे से पहले जो भी हाई और लो बनता है, उसके बाद जैसे हाई क्रॉस होता है आप वहाँ पर उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हुआ भी वही कि मार्केट जो है इवेंचुअली जो है मार्केट ऊपर गया। अगर आपको कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड करना है, कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन के बीच में एक आध कंफर्मेशन के बाद आपको 80-100 पॉइंट मार्केट में आप आराम से पकड़ सकते हैं। तो कंफर्मेशन के ऊपर जब आप ट्रेडिंग करते हैं, मैंने कहा था जैसे ही मार्केट 25,000 क्रॉस किया मार्केट ने 25,000 के लेवल, मैंने कहा था कि एवरी रिट्रेसमेंट जहाँ पर आप बाई कर सकते हैं और आपका टारगेट कम से कम रहेगा 25,080 से लेकर 25,120-30 के रेंज के आसपास। आप देखते हैं मार्केट ने 25,000 क्रॉस किया था एक बार और वहाँ से मार्केट रिट्रेस हुआ 25,980 तक
और यहाँ से फिर मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया और अगेन मार्केट हमारे जोन तक गया। तो जैसे मैंने क्यू दिया था 25,000 के ऊपर, जैसे मार्केट जाएगा मार्केट में एक वापस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 80 पॉइंट का मिनिमम यहाँ पर बाइंग। आप देखते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर एक स्ट्रक्चर बना था प्राइस में, एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर है, वेज लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक दिया है वापस, प्राइस रुकी नहीं और प्राइस यहाँ पर वापस ऊपर गई है। तो यहाँ पर आप छोटे मोटे ट्रेड इस प्रकार के कर सकते हैं आपकी एनालिसिस के साथ। ठीक है, मैं जो व्यू दे ही रहा हूँ आपको, फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपका, और आपको खुद ट्रेड प्लान करने होंगे अगर मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन एक जो चीज़ हमारी चली हुई थी कि हमने जो व्यू प्रिडिक्ट किया था मार्केट में आज जितनी रेंज होगी, मार्केट ने अगर आप देखते हैं 24,080 का लो और 25,095 का हाई लगाया है, यानी कि आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट के 215 पॉइंट की रेंज आपको यहाँ पर मिल रही है मार्केट की। तो ये रेंज हमने पहले ही प्रिडिक्ट किए थे। मैंने आपको इससे पहले काफ़ी सेशन में कहा था कि आप मार्केट की रेंज जो है हर दिन की प्रिडिक्ट पहले से ही कर सकते हैं। सिर्फ दिक्कत ये होती है कि क्या लेवल से मार्केट रिवर्स होगा ये समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, आप अगर एस्ट्रो थोड़ा बहुत भी सीख जाएंगे तो आपको भी ये चीज़ें पता चल जाएगी कि आज के दिन में मार्केट की रेंज क्या हो सकती है, टेंटेटिव रेंज क्या हो सकती है। और ये मैं कह सकता हूँ कि 10 में से 7-8 बार ये सही जाएगी ही जाएगी। बहुत रेयरली कुछ पैनिक आ गया, कुछ और चीज़ें हो गई, तो यहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करती, अदरवाइज ये चीज़ें काम ज़रूर करती है। तो ये था हमारा आज का व्यू। और आपने देखा होगा कि आज जो हमने इनिशियली ट्रेड दिया था वो 220 240, मेरे ख्याल से 250 तक वो ट्रेड गया था। कल के दिन में आप कुछ अगर सवाल पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर मैं कल के दिन के एनालिसिस जो है वहाँ पर हम शिफ्ट करें। विवेक जी, एफआई का डेटा आपको एनएसए की वेबसाइट से मिल जाता है। ठीक है, वो वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल के दिन में। कल के दिन में मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। मैं कल के दिन का एक बेसिक रिसर्च करके फिलहाल 2 घंटे पे बैठा हूँ, हालांकि इसके लिए और समय लगता है। और इसका जो डिटेल्ड व्यू है मैं आपको ऑब्वियसली कल मॉर्निंग में दे ही दूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो फिलहाल जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से मैंने कुछ लेवल्स फाइंड किए हैं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। शायद आपके लिए ये कल असिस्ट करेगा लाइव मार्केट में। तो इसके लिए मैं चलता हूँ 1 मिनट के, एक 1 आवर के चार्ट के ऊपर। और मेरा जो हम जो लेवल्स फाइंड करते हैं टेक्निकल के हिसाब से, उन लेवल्स को मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। अगर मैं कल के एनालिसिस करूँ यहाँ पर, तो ये मेरे लिए सेलिंग का जोन होगा कल के दिन के लिए। हालांकि इसको मैं प्रिसाइजली ड्रॉ करूँगा 24,270 से लेकर आई वुड से 25,180। तो ये मेरे लिए कल के दिन में एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। अगर इस जोन में अगर मार्केट कल गैप अप ही खुलता है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट ऊपर ही खुलेगा तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज आपने देखा, कल का जो एफआई का डेटा था, एफआई काफ़ी हेवीली ट्रैप हो चुके हैं मार्केट में। ठीक है, अगर एफआई को निकलना है तो एफआई क्या करते हैं, बहुत बार एफआई फिर वापस एवरेज करके निकलते हैं पोजीशन से अपने। तो कल के दिन में वो दिन हो सकता है जहाँ पर एफआई वापस शॉर्ट करे, कल 150-200 पॉइंट मार्केट को नीचे लाए और वहाँ से फिर एग्जिट करे अपनी पोजीशन को, या फिर कल मार्केट कह सकते हैं कि टर्न अराउंड होगा और वापस नीचे जा सकता है, वो पता नहीं हमें। लेकिन सिर्फ कल के दिन के एनालिसिस करूँ मैं, तो कल के दिन में ये जो रेंज मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर, ठीक है, 25,180 के से लेकर 25,270, इस रेंज में मार्केट कल टॉप बना सकता है। अब बॉटम कहाँ पे बनेगा, कल बॉटम इस रेंज में बन सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा जोन बना हुआ है। और ये जो जोन में ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ टेक्निकल की बातें नहीं है, इसमें एस्ट्रोलॉजी के लेवल्स भी जुड़ रहे हैं, तभी मैं इसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो कल 25,000 का एक रेंज है, 25,000 से लेकर आप कह सकते हैं थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये, हालांकि ये जोन काफ़ी बड़ा है मेरा, 25,050-60। तो कल के दिन में जो रेंज है हमारी 25,030 से लेकर नीचे 25,960, इस रेंज में मार्केट कल बॉटम बना सकता है। और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, 25,180 से लेकर 260 270 की रेंज तक। तो कल के दिन में भी मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाली है, और कल एक्सपायरी भी है।
तो होपफुली अगर कल मार्केट ऊपर ही खुलता है तो फिर ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं, क्योंकि वह मार्केट वहाँ से सीधा नीचे आएगा। लेकिन अगर मार्केट मेरे इस जोन के आसपास खुलता है तो फिर ऐसे मेरे लिए दिक्कत है। तो यहाँ से शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट 25,000 टूटने के बाद वापस ऊपर ही ना जाए, वापस मार्केट यहाँ से एक आपको क्रैश दे नीचे के बाजू में वापस हो। जो क्रैश होगा वापस हो 150-200 पॉइंट का क्रैश होगा, यानी 25,900 से अगेन ये 25 आपको 700, 25,000 से ये 25,800 तक आपको ये वापस गिरेगा, यानी कि इस जोन तक वापस आ सकता है। तो एक कल के दिन की मोटा मोटी प्रिडिक्शन है, ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल जो लेवल से हमें कल मॉर्निंग में पता चलेगी कि मार्केट कैसे ओपन हो रहा है। तो फिर हम उस तरह से अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। लेकिन अगर आपको मार्केट ऊपर खुलता है 25,200 के आसपास, तो वहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर खुलने के बाद मार्केट को नीचे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी हाई चांसेस है कि वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो भी मार्केट फर्स्ट आवर में ही काफ़ी अच्छा आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो आप वेट ना कीजिएगा, अगर मार्केट गलती से गैप खुलता है तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको फर्स्ट आवर में मार्केट 50 60 100 पॉइंट के भी आपको गिरावट दे दे। हालांकि कल एक्सपायरी है, थोड़ा भी मार्केट अगर वापस रेंज में खेले तो वापस वो प्रीमियम टूट जाएगा। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कल के दिन में ट्रेडिंग कैसे करें, एक्सपायरी में करनी है तो आई होप मैंने कल के लिए आपको आउटलुक दे दिया है कि कल क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट की। और एक चीज़ जो मैंने आज आज आपके साथ जो शेयर की थी, एफआईआई। ठीक है, लोग कहते हैं कि एफआईआई पैसा बनाते हैं, लेकिन एफआईआई के ऊपर भी कोई बैठा है, हम सब के ऊपर कोई बैठा है, वो है प्लैनेट्स। ठीक है, तो वो भी ट्रैप होते हैं मार्केट में, और वो भी लॉस करते हैं मार्केट में। हालांकि ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।